डॉक्टर कफील खान, जैसे ही ये नाम हमारे सामने आता है तो हमारा दिल दर्द से कराह उठता है, तड़प उठता है। और वो डॉक्टर कफील खान की वो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं कि वो गोरखपुर के बच्चों के लिए कैसे मसीहा बने थे और गोरखपुर के बच्चों की कैसे उन्होंने जान बचाई थी। लेकिन उसके सिले में उन पर एनएसए लगा दिया गया था, उनको जेल में ठोस दिया गया था और कई दिनों पर के बाद जुल्म सितम सहने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया था और ये कहा था कि उन पर कोई ऐसा बयान उनका दिखाई नहीं देता है कि जिसको लेकर उन पर एनएसए लगाया जाए और कोई भी ऐसा कानून उन पर साबित नहीं होता कि जिसके चलते उन्हें जेल में ठोसा जाए। और इस तरीके से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था और जमहूरियत की जीत हुई थी। लेकिन उसके बाद भी योगी सरकार ने दम नहीं मारा और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की कि डॉक्टर कफील खान के मामलात बड़े संगीन हैं, उनके बयानात बड़े संगीन हैं, मुल्क को तोड़ने वाले हैं, तो उन पे दोबारा एनएसए लगाया जाए और उनकी समाअत दोबारा की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया और योगी सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है कि डॉक्टर कफील खान के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसमें रद्दोबदल की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो फैसला सही है। और डॉक्टर कफील खान के बयानात हमने भी पढ़े हैं, वो उन बयानात में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता कि उन पर एनएसए लगाया जाए। इस तरह का बयान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। डॉक्टर कफील खान ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि मुझे उम्मीद थी कि अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा और अदालत ने मुझे इंसाफ दे दिया है। तो नाजरीन, ये कहीं ना कहीं जमहूरियत नवाज लोगों की जीत है, ना ये कि डॉक्टर कफील खान की जीत है, ना ये कि एक मुसलमान की जीत है, बल्कि तमाम जमहूरियत पसंद हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटी के लोगों की जीत है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में इसी तरह के फैसले होंगे, इंसाफ पर मबनी फैसले होंगे, ना ये कि जुल्म सितम और कम्युनिटी को देखकर फैसले किए जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।